दोस्तों, यूवी लैम्प के बारे में पहले वीडियो में हमने काफ़ी जानकारी ले ली। अब इस वीडियो में हम यूवी एलईडी के बारे में जानेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि आपके घर के प्यूरीफायर में इन दोनों ऑप्शन में से क्या होना बेहतर है। प्यूरीफायर में यूवी एलईडी दो तरीकों से दिया जाता है। पहला तरीका होता है कि प्यूरीफायर के स्टोरेज टैंक के अंदर कुछ ब्रांडेड कंपनियां ऐसा एक सिंगल यूवी एलईडी बल्ब लगाती है और दूसरा तरीका लोकल कंपनियों ने ढूंढ के निकाला है। किसी स्ट्रिप के ऊपर 6 यूवी एलईडी एक तरफ या दोनों तरफ लगाकर उसे यूवी चेंबर के अंदर यूवी लैम्प के जगह पे दिया जाता है। शुरुआत हम टैंक यूवी एलईडी से करते हैं। किसी भी मेम्ब्रेन बेस्ड प्यूरीफायर में आउटलेट वाटर का फ्लो रेट काफ़ी कम होने के वजह से मेम्ब्रेन में से निकला हुआ सॉफ्ट पानी किसी यूवी स्टरलाइजर में से डिसइंफेक्ट करके 6 से 12 लीटर स्टोरेज टैंक में जमा होता है। कुछ लोग टैंक भरने पर जब भी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है मेन स्विच को बंद करते हैं या कुछ लोग उसे चालू ही रखते हैं। इस केस में ये मैग्नेटिक सेंसर्स तो अभी मार्केट में आए जो पानी का लेवल एटलीस्ट 3 से 4 इंच नीचे जाने के बाद प्यूरीफायर को चालू करेंगे, लेकिन ये फ्लोट वॉल जो हमारे देश के लाखों प्यूरीफायर में लग चुका है, एक गिलास पानी निकालने के बाद ही प्यूरीफायर को तुरंत चालू कर देगा। हमारे क्यूब जैसा मॉडल जिसके स्टोरेज टैंक में से पूरा पानी निकलता हो, ऐसे मॉडल अपने देश में मुश्किल से 3 से 4 ही रहेंगे। बाकी सभी प्यूरीफायर में टैप के नीचे थोड़ा बहुत पानी रह ही जाता है। रात को सोते समय जितना पानी स्टोरेज टैंक में छूट गया, सुबह उठने के बाद हमें वही पीना है। तो दोस्तों, बात यह है कि भले हम आपको दुनिया के बेस्ट मेम्ब्रेन में से और यूवी में से प्यूरिफाइड करके पानी दे, वो पीने के पहले किसी स्टोरेज टैंक में कुछ समय तक स्टैग्नेंट रहने की वजह से, पहले के पुराने पानी में ही मिक्स होने की वजह से, एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से, बैक्टीरियाज के मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के वजह से पीने के पहले माइक्रोबायोलॉजिकली वापस कंटामिनेट हो सकता है। इस संभावना से आविष्कार किया गया टैंक यूवी एलईडी का, जिसे अपने देश में 5 से 6 साल पहले एलजी कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया। टैंक यूवी एलईडी दो प्रकार के होते हैं, अबव वाटर और अंडर वाटर। दोनों का वेटेज 0.7 ही होता है और दोनों 180 डिग्री में यूवी रेज छोड़ते हैं। फिर भी देखा जाए तो अबव वाटर से अंडर वाटर टैंक एलईडी का परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर होता है। इस एलईडी को जब भी पानी के ऊपर लगाया जाएगा, पानी का लेवल जितना नीचे आएगा, पानी में यूवी डोज कम होते जाएगा। वही अगर हम एलईडी को टैंक के अंदर नीचे से लगाए तो पानी का लेवल नीचे आने के बाद भी यूवी डोज पर कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। पानी पीने के लिए जब भी हम टैप खोलेंगे तो जिस पानी के पोर्शन को सबसे ज्यादा और अच्छा यूवी डोज मिला है, वही नीचे का पानी पीने के लिए निकलेगा। हर कंपनी के प्यूरीफायर में लगे स्टोरेज टैंक का साइज, शेप, वॉल्यूम अलग होता है, लेकिन सब में सिर्फ एक 0.7 वैट का ही यूवी एलईडी लगता है। तो मुझे इन यूवी एलईडी के परफॉर्मेंस पर या जेन्युइननेस पर कोई खास भरोसा नहीं था। मुझे वो आई वॉश लगता था। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। हमारे क्यूट कैबिनेट के छोटे टैंक को भी आधा काट कर उसमें 2 यूवी एलईडी फिक्स किए, एक टैंक के ऊपर और एक टैंक के अंदर। फिर इस टैंक को हम वाटर टेस्टिंग लैब में लेके गए और इसमें 1 लीटर हाईली माइक्रोबायोलॉजिकली कंटेमिनेटेड पानी भरवाया और 1 घंटे के लिए इन दोनों यूवी एलईडी को ऑन किया गया। वाटर टेस्टिंग के बाद रिपोर्ट नील आया। इन 2 यूवी एलईडी ने 1 घंटे में इस टैंक के सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म किया। अगले हफ्ते हमारे पास आए हुए अलग अलग यूवी एलईडी के सैंपल्स की क्वालिटी कंपेयर करने के लिए सेम टेस्ट रिपीट किया गया। सिर्फ इस समय 1 लीटर पानी में सिर्फ 1 यूवी एलईडी आधे घंटे के लिए ऑन किया गया, यानी कि पहले के मुकाबले 4 गुना यूवी डोज कम लिया गया। फिर भी रिपोर्ट सेटिस्फैक्टरी आया। इन सारे टेस्टिंग की पीडीएफ फाइल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तीसरा एक्सपेरिमेंट हमने हमारे प्यूरीफायर के लिए टैंक यूवी एलईडी फाइनल करने के लिए इन हाउस किया। माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग का एक बेसिक किट मंगवाया, जिससे बहुत एक्यूरेट नहीं लेकिन बैक्टीरिया के प्रेजेंस का बेसिक आइडिया आ जाता है।
800 ml रेन वाटर में 200 ml गटर का पानी मिलाया और पानी को कंटामिनेट किया, जिसका बैक्टीरिया काउंट लगभग 5 लाख का आया। फिर हमारे बेस्ट और मोस्ट रिलायबल सोर्स हितन टेक्नो के 2 यूवी एलईडी लिए गए और लोकल मार्केट से मिले हुए अलग क्वालिटी के मेक के एज ए सैंपल पीस 3 यूवी एलईडी हमें मिले, जिसका परचेस प्राइस हितन टेक्नो के मुकाबले आधे से भी कम था। उसमें से एक तो हमारे पहले के टेस्टिंग में ही रिजेक्ट हुआ था, बचे हुए 2 यूवी एलईडी को इस एक्सपेरिमेंट के लिए लिया गया। इन 4 यूवी एलईडी को 4 सेपरेट टैंक में कंटामिनेटेड 1-1 लीटर पानी डाल के उसमें सिर्फ 5 मिनट के लिए ऑन किया गया। जो लोकल क्वालिटी के यूवी एलईडी थे उन्होंने 5 लाख बैक्टीरियाज को 4 लाख पिलाया और हितन टेक्नो के यूवी ने 5 लाख बैक्टीरियाज को सिर्फ 2 लाख पिलाया। आसान भाषा में समझाऊं तो लोकल यूवी एलईडीज ने 1 लाख बैक्टीरिया में से 90,000 बैक्टीरिया को खत्म किया, लेकिन 10,000 बैक्टीरिया पानी में छोड़े, 90% इफिशिएंसी दिखाया। वही हितन टेक्नो के यूवी एलईडी ने 1 लाख बैक्टीरिया में से सिर्फ 100 बैक्टीरिया को ही जिंदा छोड़ा, यानी कि 99.9% इफिशिएंसी दिखाया। इन टेस्टिंग से मुझे इन दोनों यूवी एलईडी के परफॉर्मेंस पर कॉन्फिडेंस आया और हमने हमारे प्यूरीफायर में आपके लिए टैंक यूवी एलईडी ऑप्शनल देने का फैसला किया। तो अगर आप चाहे तो हम हमारे क्यूट और क्रिजल इन दोनों मॉडल में टैंक यूवी एलईडी बिठाकर आपको दे सकते हैं। हमारे सिस्टम में हर 6 घंटे के बाद 45 मिनट्स के लिए टैंक यूवी एलईडी ऑन होंगी। बस आपको मेन पावर सप्लाई परमानेंटली ऑन रखना है। सिर्फ कुछ दिन के लिए अगर आप घर से बाहर जाते हो तो ही मेन स्विच को ऑफ करना है। जाते समय टैंक को 100% एम्प्टी करना न भूलिए। और एक बात, टैंक यूवी एलईडी को समय समय पर ऑन ऑफ करने के लिए जो टाइमर या कंट्रोलर दिया गया है उसमें हमने यूवी फेल्यूर अलार्म भी दिया है। तो अगर यूवी एलईडी खराब हो गया तो बीप साउंड से आपको इंडिकेशन मिलेगा। हमारे क्यूट और क्रिजल इन दोनों मॉडल में हम आपको स्टेनलेस स्टील के स्टोरेज टैंक का ऑप्शन देते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि टैंक यूवी एलईडी तभी लीजिए अगर आप हमारा या किसी का भी स्टेनलेस स्टील स्टोरेज टैंक का प्यूरीफायर लेने वाले हो, जिसके 2 कारण है। पहला कारण, प्लास्टिक के वॉल्स यूवी रेज को रोक नहीं सकते, उन्हें रोकने के लिए मेटल की दीवारें लगती है। यूवी रेज इनविजिबल होते हैं और हमारे स्किन और आंखों के लिए हार्मफुल भी। तो अगर प्लास्टिक के वॉल्स में से यूवी रेज निकलकर आपके बॉडी को डैमेज भी करते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरा कारण, हाई इंटेंसिटी के यूवी रेज से प्लास्टिक लीच आउट होकर डिटोरेटेड होकर पानी में माइक्रोप्लास्टिक के रूप में आ सकता है, आपके पेट में जा सकता है। और शायद इसीलिए जिस एलजी कंपनी ने हमारे देश में टैंक यूवी एलईडी के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, उनके प्यूरीफायर में भी स्टेनलेस स्टील का ही स्टोरेज टैंक था, क्योंकि टैंक यूवी एलईडी का वेटेज और इंटेंसिटी काफी कम होने की वजह से ये दोनों संभावनाएं ना के बराबर है, ऐसा दावा ठोक के कुछ कंपनियां अपना सेल बढ़ाने के लिए प्लास्टिक के स्टोरेज टैंक में यूवी एलईडी देती है। माना इंटेंसिटी कम होने की वजह से तुरंत कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब प्लास्टिक की इंटरनल दीवारें 5 साल, 8 साल, 10 साल तक यूवी रेज में एक्सपोज होंगी, कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होगा। इस संभावना को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो हमारे मास मॉडल का स्टोरेज टैंक फुल्ली ट्रांसपेरेंट होने की वजह से, डिटैचेबल होने से और भी कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से हम इसमें आपको यूवी एलईडी का ऑप्शन नहीं दे सकते। लेकिन क्यूट और क्रिजल मॉडल में अगर आप चाहे, अगर आपका रिसर्च कहता है, आपको लगता है कि इतनी बड़ी कंपनियां अगर प्लास्टिक के टैंक में एलईडी लगाती है तो सही होगा या सेफ होगा, तो इन 2 मॉडल में प्लास्टिक स्टोरेज में यूवी एलईडी आपको लगा कर देने में आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ क्यूट मॉडल में अंडर वाटर एलईडी और क्रिजल मॉडल में अबव वाटर एलईडी ही लगेंगे। हमारे पानी के कम वॉल्यूम के साथ यूवी एलईडी के सभी एक्सपेरिमेंट काफी
सेटिस्फैक्टरी रहे। जैसे 1 लीटर हाईली कंटामिनेटेड पानी में एक सिंगल यूवी एलईडी ने सिर्फ 5 मिनट में 99.9% एफिशिएंसी दिखाई। लेकिन जब भी पानी का वॉल्यूम 1 लीटर से 10 लीटर किया गया, यूवी एलईडी का टाइम 5 मिनट से 45 मिनट्स तक किया गया, तभी के रिजल्ट ने हमको थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। हमने एक रीजन मॉडल के हॉरिजॉन्टल टैंक में 9 लीटर रेन वाटर लिया और उसमें 1 लीटर गटर का पानी मिक्स करके उसको माइक्रोबायोलॉजिकली कंटेमिनेट किया, जिसका बैक्टीरिया काउंट 5 लॉग आया। फिर इस सिंगल यूवी एलईडी को टैंक के बिल्कुल सेंटर में लगाया गया, जिससे चारों तरफ हो सके उतना इक्वल यूवी डोज या यूवी रे स्प्रेड हो। 45 मिनट्स के लिए इस यूवी एलईडी को ऑन किया गया और फिर इस टैंक में से 3 जगह के पानी को माइक्रोबायोलॉजिकली चेक किया गया। सबसे बेस्ट रिजल्ट मिला जो पानी इस यूवी एलईडी के बिल्कुल नीचे सबसे नजदीक टैंक के सेंटर में और ऊपर के लेयर में था, 99.9%। उसके बाद का बेटर रिजल्ट आया जो टैंक के नीचे का पानी टैप खोलने के बाद यहां से निकला, 99%। लेकिन इस कॉर्नर में सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे जो पानी था उसका काउंट सिर्फ 90% गए। यानी कि समझने के लिए 1 लाख बैक्टीरिया में से 90,000 बैक्टीरिया मरे, 10,000 बैक्टीरिया जिंदा रहे। इन एक्सपेरिमेंट से हमने ये समझा कि यूवी एलईडी से पानी का डिस्टेंस जितना बढ़ते जाएगा, यूवी डोज कम मिलने की वजह से एफिशिएंसी कम होती जाएगी। एक सिंगल यूवी एलईडी से हम 4, 5 या 6 लीटर तक के स्टोरेज टैंक को ही डिसइंफेक्ट रख सकते हैं, लेकिन 8 या उससे बड़े स्टोरेज टैंक के लिए अगर टैंक हॉरिजॉन्टल हो तो ऐसे 2 यूवी एलईडी, और अगर कोई वर्टिकल बड़ी टैंक है तो एक यूवी एलईडी नीचे से और दूसरा ऊपर से देना आवश्यक है, टेक्निकली राइट है। वैसे भी हम कस्टमाइज प्यूरिफायर बेचते हैं तो कॉस्टिंग में थोड़ा ज्यादा लगी, लेकिन अगर आपका बजट है तो हमारे क्रिजल मॉडल में हम एक साथ 2 टैंक यूवी एलईडी भी बिठाकर आपको दे सकते हैं। इन एक्सपेरिमेंट से हमें लोकल ब्रांड्स के मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर, सेल्समैन, टेक्नीशियन के गलत माइंडसेट का और एक नमूना ध्यान में आया, जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आपको कुछ समय के लिए मैं एक यूवी लैम्प ग्लो करके दिखाता हूं। इस लैम्प में से ये जो ब्लू कलर दिख रहा है वो यूवी लैम्प का विजिबल कंपाउंड है। रियल में यूवी रेज एक्सरे की तरह इनविजिबल रहते हैं, दिखते ही नहीं है। अभी हम वापस आपको अंधेरे में ब्रांडेड और लोकल कंपनियों के यूवी एलईडी या टैंक एलईडी ग्लो करके देखते हैं। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो ये ब्लैक कलर के ब्रांडेड यूवी एलईडी है, महंगे यूवी एलईडी है, उसमें से काफी कम रोशनी निकल रही है, सिर्फ एक ब्लू डॉट दिख रहा है। वही जो सस्ते वाले लोकल यूवी एलईडी है उसमें से अच्छी खासी ब्लू कलर की रोशनी निकल रही है। आइडियली यूवी एलईडी से ज्यादा लाइट निकलता ही नहीं है। अगर हम इन लोकल यूवी एलईडी को केयरफुली देखें तो सेंटर में, इस मॉड्यूल के सेंटर में एक बहुत छोटा सा यूवी एलईडी लगा हुआ है, और हमारे लोकल मार्केट का जो माइंडसेट है कि ब्लू लाइट मतलब ही यूवी, उनको एजुकेट करने के बजाय उन लोगों को, उनके कस्टमर को बेवकूफ बनाना या मिसगाइड करना आसान हो करके 2 से ब्लू लाइट छोड़ने वाले एलईडीज इस मॉड्यूल में डाले गए हैं। तो अगर कोई यूवी एलईडी ज्यादा कलर की रोशनी छोड़ रही है तो समझ जाइए ये सिर्फ दिखावे की, लो क्वालिटी की, लो परफॉर्मेंस की यूवी एलईडी है। इस विषय के रिसर्च में मुझे ये पता चला कि क्योंकि काफी कम वैट का यूवी एलईडी स्टोरेज टैंक में यूज होता है, वो पानी के एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया को 100% मार नहीं सकता, लेकिन नया बैक्टीरिया फॉर्मेशन रोकता है। और इसलिए ये टैंक यूवी एलईडी प्यूरिफायर के अंदर जो ऑनलाइन यूवी मेम्ब्रेन और स्टोरेज टैंक के बीच में लगता है उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। ये स्टोर वाटर को ज्यादा समय तक डिसइंफेक्ट रखने वाला एक एडिशनल स्टेज या फीचर है, और इसलिए मोस्ट ऑफ द ब्रांडेड कंपनियां जिन्होंने उनके
प्यूरिफायर में ये टैंक यूवी एलईडी इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने अपने एग्जिस्टिंग यूवी सिस्टम को उसमें से नहीं निकाला। तो अगर कोई कंपनी अपने मॉडल में टैंक यूवी एलईडी देती है और ये ऑनलाइन यूवी सिस्टम नहीं देती, तो ये जाहिर सी बात है कि यूवी चेंबर, यूवी लैम्प, क्वार्ट्ज ग्लास और बेलास का कॉस्ट बचा के उसके जगह पे ये एक छोटा सा यूवी एलईडी मॉड्यूल देना उस कंपनी के लिए आर्थिक फायदेमंद हो सकता है, लेकिन आपके हेल्थ के लिए नुकसानमंद होगा। वो अलग बात है कि लोकल मार्केट में ये जो घटिया क्वालिटी के यूवी बैरल और ओवरऑल जो यूवी सिस्टम मिलता है वो लेने से तो आपके प्यूरिफायर में यूवी न होना ही अच्छा है। अभी इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बाद आपके प्यूरिफायर के स्टोरेज टैंक में टैंक यूवी एलईडी लगाना या न लगाना वो आपको ही डिसाइड करना है। मैं मुंबई में रहता हूं और मेरे घर के और ऑफिस के प्यूरिफायर में हम टैंक यूवी एलईडी नहीं लगवाने वाले, क्योंकि मेरी खुद की पर्सनल सोच ये है कि भले हम टैंक यूवी एलईडी लगवा के प्योर पानी ले, लेकिन कितने लोग हैं जो ग्लास प्यूरिफायर को डायरेक्ट लगा के पानी पीते हैं। काफी लोग उसे दोबारा बोतल में, वेसल में, मटकों में भर के ही पीते हैं, जहां वापस पानी स्टैग्नेंट रह के बैक्टीरिया फॉर्मेशन का इशू हो सकता है। अब उस पानी में तो हम टैंक यूवी एलईडी डाल नहीं पाएंगे। जिस ग्लास से, बॉटल से या मटके में हम पानी भरेंगे वो पहले से स्टरलाइज है, इसका गारंटी क्या? उसमें पहले से कुछ जर्म्स हो सकते हैं। तो हम कितनी भी कोशिश कर ले 100% कोई चीज को संभाल नहीं सकते और उसकी जरूरत भी नहीं है। 90 या 80% भी अचीव कर ले तो मोर देन इनफ है। और इसीलिए पिछले 40 साल से अपने देश में लोग यूवी का पानी वेसल में, मटके में भर के पी रहे हैं। 15-20 साल से विदाउट एनी टैंक यूवी एलईडी प्रोटेक्शन स्टोरेज टाइप प्यूरिफायर पूरे देश में बिक रहे हैं। पिछले 16 साल से हम मुंबई में और आज पूरे देश में प्यूरिफायर भेज रहे हैं, लेकिन अब तक आपके प्यूरिफायर का पानी पी के हम बीमार पड़े ऐसा एक भी कॉल हमने रिसीव नहीं किया। फिर भी अगर आप अपने घर के प्यूरिफायर में एडिशनल सेफ्टी के लिए टैंक यूवी एलईडी लेना चाहते हैं तो उसमें कुछ भी गैर या गलत नहीं है। अगर प्यूरिफायर का स्टोरेज टैंक स्टेनलेस स्टील का हुआ तो टैंक यूवी एलईडी बिठाने से होगा तो फायदा ही होगा, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आप हमारे विथ और विदाउट टैंक एलईडी प्यूरिफायर लेना चाहते हैं या अपने एग्जिस्टिंग प्यूरिफायर में टैंक यूवी एलईडी उसके टाइमर या कंट्रोलर के साथ खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट cmpurifiers.in पर विजिट करें। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकॉन का बटन नहीं दबाया, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो वो करें। और आखिर में इस यूवी एलईडी स्ट्रिप की क्या सच्चाई है? आपके घर के प्यूरिफायर के यूवी चेंबर में यूवी लैंप होना ज्यादा बेटर है या ये एलईडी का स्ट्रिप? ये जानने के लिए हमें हमारे अगले और इस विषय के आखिरी वीडियो में मिले। धन्यवाद।